भगवान की जय हो। अब रुक्मिणी को लेकर भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करते। सुबह हो चुकी थी। दाऊ भैया ने देखा कि आज कृष्ण कन्हैया प्रणाम करने नहीं आया। द्वारपालों से जाकर पूछा, अरे बोले दाऊ भैया क्या बात कर रहे हो, रात में ही चले गए थे कुंडिनपुर, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? बोले इसलिए नहीं बताया पाया दाऊ भैया, जाते समय एक तो मना कर गए थे, दाऊ भैया को मत बताने, और दूसरी बात यह है कि वो तो चले ही गई कन्हैया महल छोड़ करके, और हम भी अगर आपके यहाँ चले जाते तो ऐसे समय पर अगर कोई घटना हो जाती तो जिम्मेदारी का निर्वाह करने के कारण हम महल को खाली छोड़कर नहीं जा पाए। अब दाऊ भैया तुरंत चतुरंगिणी सेना लेकर कुंडिनपुर की ओर प्रस्थान किए और मार्ग में कन्हैया मिल गए। कहो कहां से आ रहे हो? सर नीचा कर लिया। दारूक थोड़ा दाऊ भैया को बता दो। तो दारूक ने कहा, दाऊ भैया दरअसल रात्रि में एक ब्राह्मण आया था कुंडिनपुर से, और राजा भीष्मक की बेटी का स्वयंवर था, तो ब्राह्मण आया, उसने ऐसी सी बात बताई, तो वहीं पर गए थे। फिर लौट क्यों आए? क्या कन्या ने हमारे इस लल्ला को स्वीकार नहीं किया? हमारा इतना भाई कितना सुंदर है, भुवन सुंदर है, बलवान है, धर्माचारी है, सारे गुण इसके अंदर विद्यमान है, तो क्या राजा भीष्मक की बेटी ने हमारे भाई का विवाह स्वीकार नहीं किया? क्या हमारा भाई अयोग्य था? दारू बोला, नहीं 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 दाऊ भैया वो बात नहीं है, काम सब हो गया है। काम हो गया मतलब? तो बहू कहाँ है? तो रथ में जो रुक्मिणी जी बैठी थी, तो कन्हैया ने इशारा किया, काहे बैठी, उठो प्रणाम कर लो। तो रुक्मिणी ने उठ करके रथ से उतर के और दाऊ भैया को प्रणाम किया। बोले ठीक है फिर तो कोई बात नहीं, तुम चलो हम आ रहे हैं। क्योंकि सेना जो पीछे से आ रही थी, धूल आकाश तक उड़ रही थी, दाऊ भैया समझ गए कि सेना आ रही है तो युद्ध तो करना पड़ेगा। जब रथ आगे बढ़ा तो रथ के पीछे में जो रुक्मी युद्ध करने के लिए आया था, जिसको भगवान श्याम सुंदर ने बांध करके उसका शरीर मोड़ करके रथ के नीचे पीछे छिपा रखा था, दाऊ भैया की दृष्टि पड़ी। बोले रोको, ये कौन है? तब भगवान को बोलना पड़ा, दाऊ भैया ये उनके भाई है। हम तो सोच रहे थे, दाऊ भैया कहने लगे, हम तो सोच रहे थे मेरे से गलती हो गई, क्योंकि भाई कब इतना बड़ा हो गया कि उसको विवाह की आवश्यकता पड़ी, हम नहीं जान पाए। खैर चलो तुमने विवाह कर लिया, ये अच्छा है, हमसे गलती हुई। बड़े भाई की जिम्मेदारी होती ना, पिता और बड़े भाई की जिम्मेदारी है वो बेटी की और बहन की शादी की देख रेख करे, पर हम नहीं जान पाए कि तुम इतने बड़े हो गए, विवाह नहीं कर पाए, तो चलो तुमने कर लिया वो अच्छा है, पर तुम इतने तो छोटे रह ही गए कि संबंध कैसे चलाया जाता है ये तुम नहीं जान पाए। छोड़ो इसे। क्या अपने इतनी निकटतम संबंधी के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है, ये संबंध निर्वाह हुआ? इतना रुक्मी को इतना लज्जित कर दिया। प्रतिज्ञा करके चला था कि जरासंध कृष्ण को मार करके यदि मैं अपनी बहन को छुड़ा के न ला पाया तो राज्य में लौट कर नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा, जाओगे कैसे? जब दाढ़ी मूछम उड़ा दी तो जाओगे कैसे? दाऊ भैया ने छुड़वा दिया तो लौट कर सच में गया नहीं। उसने भोज कटक नामक एक नगर का निर्माण कराया, और जिसको वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहा जाता है, ये रुक्मी ने बसाया। इसके बाद में यहीं पर राजा भोज ने राज्य किया, विक्रमादित्य ने राज्य किया, और इत्यादि इत्यादि बहुत से राजाओं का राज्य हुआ। और अब इसमें एक कानूनी व्यवस्था के कोई नेता होता वहां रहते होंगे। तो इस प्रकार भगवान दाऊ जी ने जो भी सैनिक आए युद्ध की अभिलाषा से, उन सबको मृत्युदंड दे करके और विजय प्राप्त करके विजय पताका के साथ भगवान दाऊ भैया द्वारिका आए। शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्नादि में ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर भगवान ने द्वारिकापुरी में पहला विवाह किया रुक्मिणी के साथ में। वैदर्भ्यासतु संदेशम निशम्य यदुनंदनः प्रगृह्य पाणिनां प्राणं प्रहसन्निदमब्रवीत्। भगवान का प्रथम विवाह हुआ। विवाह के उपरांत समयानुसार सोल्लास भगवान
द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। इधर क्या होता है कि धीरे धीरे क्रम बीतता गया और 1 वर्ष पूरा हो गया और उस 1 वर्ष में भगवान के यहाँ एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको अभी न तो कोई नामकरण संस्कार हुआ और न ही कुछ उसका हुआ, केवल 6वें दिन का है। हमारे यहाँ देवी भागवत इत्यादि में इसका वर्णन है कि षष्ठी देवी और मनसा देवी का पूजन करना चाहिए। जो छठ पूजन होता है ना, जिस छठ पूजन में कढ़ी पकौड़ी रसगुल्ला बना के खाते हैं घर में लोग, अब किसका पूजन करते हैं लोगों को मालूम नहीं। छठ पूजन में षष्ठी देवी और मनसा देवी का पूजन होता है, ये देवी भागवत में वर्णन है। लेकिन अब जानकारी का अभाव है तो पूजन हो जाता है और थोड़ा हवन आदि हो जाता है। अब जो भी होता है क्या है पता नहीं, क्योंकि अग्नि का जो हम लोगों को जानकारी है जहाँ तक, उसमें अग्नि के प्रत्येक कर्म में अग्नि का अलग अलग नाम है। यानी गर्भाधान संस्कार में किस अग्नि का पूजनादि कर्म करने के बाद में गर्भ में संतान आती है, वो गर्भाधान संस्कार की अग्नि अलग है। फिर जातकर्म संस्कार करते समय जिस अग्नि में हवन किया जाता है उस अग्नि का नाम अलग है। षष्ठी दिवस जो षष्ठी देवी का पूजन होता है उसमें भी जो अग्नि का हवन होता है उस अग्नि का भी नाम अलग है। नामकरण का अवसर आया तो उस अग्नि का नाम अलग है। यज्ञों का भी संस्कार होता है तो उसमें अग्नि में जो हवनादि कर्म होते हैं उस अग्नि का नाम अलग है। विवाह कर्म जब संस्कार होता है तो विवाह में जो प्रयुक्त होने वाली अग्नि है उसका नाम अलग है। इस प्रकार से हम लोग जो अग्नि चूल्हे में जलती है तो गैस में जलती है, पर अग्नि तो है ना, उसका नाम अलग है। यहाँ तक कि जब जीव की मृत्यु होती है और दाह संस्कार के लिए हम लोग जब जाते हैं स्मशान घाट पर, तो वहां पर भी अग्नि का नाम अलग है। वो क्रव्याद नामक अग्नि ही है जिसका संकल्प करके जब मरण धर्माजीव के संस्कार के लिए वो मुखाग्नि दी जाती है तो संकल्प करके उस क्रव्याद नामक अग्नि को जब प्रकट करके उसमें मुखाग्नि दी जाती है तब वो क्रव्याद नामक अग्नि ही उस जीवात्मा उस शरीर को गति प्रदान करती है। और नाई धरे बैठे देखो, लगाओ मुंह फंदा वही माचिस मारी और घूम बस, वो अग्नि है लौकिक अग्नि। वो अग्नि उसका कल्याण नहीं कर पाएगी। लेकिन और जो वो बांस मारते हैं ना, ये कपाल क्रिया, वो कपाल क्रिया अंदर क्या है, पूर्णाहुत्याम कपाल, जो पूर्णाहुति यज्ञ की होती है उसको कहते हैं कपाल क्रिया। यानी मृतात्मा के लिए दाह संस्कार करने पर क्रव्याद नामक अग्नि में उसको जो आहुति दी गई शरीर की, वो शारीरिक आहुति के बाद में जब कपाल क्रिया की जाती है तो कपाल क्रिया ही उसकी पूर्णाहुति होती है। समझ गए बात? तो अब यहाँ तक तो सब समझ ही गए, इसमें कोई बात नहीं है। तो बालक प्रकट हुआ। इधर एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी महाराज संबरासुर के यहाँ पहुंचे तो संबर नामक उस असुर ने नारद जी से पूछा कि भाई मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्योंकि ये तो मैंने कोशिश की ब्रह्मा जी से वरदान मांगने में कि मेरी मृत्यु न हो, पर ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई यहाँ जो जन्म लेगा उसे मरना पड़ेगा, तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी मृत्यु होगी कैसे और कौन मारेगा, तो हम उससे बचने का कोई उपाय करें। अच्छा, सच्चाई ये है कि जब कामदेव को भगवान ने भस्म किया, रति को वरदान दिया, काम जारी रति कहूं बर दीन्हा, वर क्या था, कृष्ण तने हो ये पति तोरा, बचन अन्यथा हो इन मोरा। कृष्ण का जो पुत्र है वही तुम्हारा पति होगा। ये तो वरदान था। भोले बाबा ने केवल इतनी बात कही, कृष्ण का पुत्र है वही तुम्हारा पति होगा। चलो संतुष्टि की बात है। पर पति को पुनः प्राप्त करने के लिए रति ने जो भगवान शंकर जी की आराधना की, ये तो श्राप देने के समय की बात, जब क्रोधाग्नि में जलकर शरीर छूटा तब की बात है। पर पुनः पति को प्राप्त करने के लिए जब तपस्या की तो उस समय पर संबरासुर भी तपस्या कर रहा था। भगवान प्रसन्न हुए तो संबरासुर से कहा वरदान मांगो। देखो यहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म बात यह है
कि अब आज के बाद समय में राजनीति में क्या है कि भाई स्त्रियों को भी सम्मान बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, तो राजनीति में अनेकानेक पदों पर स्त्रियां भी बराबर अधिकारिणी हैं। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो वरदान देने की बात जब आई तो वहां पर भगवान को चाहिए था कि भाई चलो रति को ही थोड़ा पहले इनको ही पद महत्व देते, नहीं, शंबरासुर के पास भगवान गए, क्योंकि ये भी तो कौन है, ये भी तो बहुत विचित्र लीलाधारी है। तो शंबरासुर ने कहा महाराज जो हमारा मनोरथ जिसमें पूर्ण हो वही वरदान दो, जो मांगो उसे देंगे। भगवान ने, उसने मांगा, भगवान ने दिया। और रति को देख रहा था पहले से, बड़ी सुंदरी है, ये मिल जाए तो समझ लो सब काम बन जाए, कितने सुंदर पुत्र पैदा हों। भगवान से कहा कि इनको हमें और प्रदान कर दो तो हमारा काम सही हो जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब विचार करो, क्या भगवान नहीं जानते थे कि ये रति है, कामदेव की पत्नी है, और हम किसको दे रहे हैं? आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान जब रति के पास में गए, रति से कहा वरदान मांगो, तो रति ने कहा क्या मांगने को रह गया महाराज, मैं पत्नी किसी दूसरे की दे, आपने दूसरे को दिया, तो ये कैसा वरदान होगा, अब क्या मांगे आपको? भगवान बोले तुम नहीं समझती हो, उसका एक काम है। स्त्री जब अकेली रहती है तो संसार में हजारों उसको चाहने वाले होते हैं, इसलिए किसी के आश्रय में रहना होगा तुम्हें, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और बाकी का काम हमसे लो। तुम मांगो तो पहले क्या चाहते हो, हमें पति दे दो बस। तो भगवान ने कहा देखो इसके यहाँ तुम रहना, और ये लो मोहनात्मिका विद्या, ये जीवन में तुम्हारे शरीर का स्पर्श ही नहीं कर पाएगा, तुम्हारा पातिव्रत एकदम सुरक्षित रहेगा, ये हमारी जिम्मेदारी। और ये लो रसायन विद्या, ये मोहनात्मिका विद्या, ये महामाया, इसको जितना दिया उससे तुम्हें ज्यादा दे रहे हैं, ये तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा। इसके मन में तुम्हारी तरफ आते ही विकार, इसका विकार ही बदल जाएगा, काम का विकार इसके अंदर प्रकट ही नहीं होगा। मंदोदरी ने रावण से कहा जब तुम इतने बहुत रूप बदल लेते हो, तुम वहां पर बाबा बन करके चले गए, सीता हरण कर ले आए, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो, तो कहानी खत्म करो। क्या कहानी खत्म करें? अरे कहीं राम का रूप बनाओ और उसको अपना लो। रावण ने कहा तुम क्या जानती हो, हम पहली बार, हमें कई बार करके देख चुके हैं, हमने कई बार अकेले में राम का रूप बनाया, और जब भी राम का रूप बनाकर मैं सीता की ओर बढ़ा तो मेरे अंदर यह आया कि जितनी भी संसार की स्त्रियां हैं वो मातृवत परदारेषु, वो सब मां के समान है। मैं राम बनकर के सीता को पत्नी नहीं बना सकता। क्यों? राम रूप जब मैं रखता हूं तो मुझे संसार की सभी, अपनी स्त्री को छोड़कर सभी मां और बहन दिखाई पड़ती है। तुम क्या समझती हो मंदोदरी? मैंने किया नहीं, कई बार मैंने प्रयास किया, पर जब भी मैंने राम रूप बनाया तब मुझे सीता में मां का दर्शन हुआ, पराई स्त्री है। आत्मवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, पराई स्त्री में मातृत्व भाव होना चाहिए, पराय धन में विष्ठा के समान होना चाहिए। मेरा मन बदल जाता था, मेरे साधुत्व आ जाता था, इसलिए मैं राम नहीं बन पाया। यदि राम बन पाता तो राम होता मैं, तो मैं सीता का हरण ही क्यों करता? मैं युद्ध के लिए इतना बड़ा अपने परिवार की आहुति देने के लिए मैंने अपने परिवार को युद्ध के मुहाने पर क्यों खड़ा कर दिया होता? पर मैं राम नहीं हूं, रावण हूं। और राम और रावण में केवल इतना ही अंतर था कि राम जगत नियंता थे, रावण स्वयं का नियंता था। राम ने जगत हित किया, रावण ने अपना हित किया। और जब भी व्यक्ति अपने हित के लिए कुछ करता है तो वही उसके विनाश का कारण भी बनता है। तुम धन का संग्रह करो, पर इसलिए करो कि परिवार के हित में लगे, परिजनों के हित में लगे। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में बहुत सुंदर बात कही गई कि जिस धन को तुम कमाते हो उसके 5 भाग करने चाहिए। पहला तो गरुड़ पुराण में अधिकार दिया गया है। आज हम लोग दान करते हैं ना, चले गए प्रयागराज में एक दान कराए, काशीपुरी। मैं दान न करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, दान करना चाहिए, परंतु ये बात जरूर देखो कि तुम्हारे कमाई के पैसे से कहीं तुम्हारे पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी बेटी तो दुखी नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहुएं दुखी हैं तो तुम्हारा दान करना व्यर्थ है। यदि तुम्हारे पास इतना सारा धन है और कहीं तुम्हारा भाई या तुम्हारे भाई की पत्नी, भाई के बच्चे, अगर वो सर्दी में रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, बेचारे दुखी हैं, खाने के लिए उनकी शिक्षा का अभाव है, पैसे के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे अपने भाई के बच्चे, और तुम्हारे पास इतना है कि तुम्हारी द्वार और प्रयागराज और काशी जी में जाकर दान करते हो,
तो एक बार ये बात जान लो, यदि गरुड़ पुराण सत्य है, भगवान नारायण का वचन सत्य है, तो वो तुम्हारा दान भी व्यर्थ है, क्योंकि भगवान का ही वचन है कि हे गरुड़, पहले वो अधिकारी हैं जो तुम्हारे अपने हैं, पहले उनका कल्याण करो, पहले अपने परिवार का, जब तुम्हारा कल्याण हो, सब तुम्हारे परिजन सुखी हो, फिर तुम्हारा कर्तव्य बनता है अपने गांव नगर को देखो। तो यहां से प्रयागराज में जाकर एक ट्रक रजाई बांट आए, वो ठीक है, पर तुम्हारे गांव में भी तो पहले दृष्टि डाल के देखो कि तुम्हारे गांव में कितने ऐसे लोग हैं जिनके सर्दी में एक गूदड़ी तक ओढ़ने के लिए नहीं है। ऐसे व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर उससे ये कहोगे कि तुम लोग हम तुम्हें रजाई दान करते, हो सकता है स्वाभिमान बस वो तुमसे न ले, पर रात 12 बजे उसके दरवाजे पर चुप्पे रजाई तुम धरियाओ। दान देने की बहुत विधान है। स्वाभिमानी के स्वाभिमान का भी खंडन न हो और तुम्हारा दान भी हो जाए, तो पहले अपने ग्राम नगर क्षेत्र में देखो, और उसके बाद जब सब तुम्हारा क्षेत्र प्रसन्न हो, तब तुम कहीं भी जाकर भूमंडल पर दान करो। क्या दान है? तो दुहेतुम षड अधिष्ठानम षडंगम तदुपाकयुक्त चतुष्प्रकारम त्रिविधम त्रिनाशम दानम उच्यते। ये दान का विधान है। इसलिए सावधानियां हर जगह पर हैं, हर पग पग पर हैं, बहुत सावधान रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित,